हेलो नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार, आपका मैथ एंजॉय चैनल में स्वागत है। आप मैथ एंजॉय चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए। आज एपी चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। एपी चैप्टर, हम एपी कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले इसको जानना है। एपी कितने प्रकार के होते हैं। एपी दो प्रकार के होता है। एक परिमित समांतर श्रेणी और एक अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी, सबसे पहले इसको जानना है। हम इसको पहचानेंगे कैसे कि परिमित समांतर श्रेणी है कि अपरिमित समांतर श्रेणी है। देखिए हम उदाहरण दे रहे हैं, आप बताइए। बताइए देखिए इसको जो है 1 2 3 4 इसको हम गिन सकते हैं, इसीलिए यह क्या है, परिमित समांतर श्रेणी है। और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसको हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए यह डॉट डॉट जाते रहता है, इसीलिए यह अपरिमित समांतर श्रेणी है। आप बताइए, यह समांतर श्रेणी है, कौन सा समांतर श्रेणी है बताइए। देखिए यह 3 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, इसका कोई अंत नहीं है, यह अनंत है, इसीलिए यह अपरिमित समांतर श्रेणी है। देखिए हम उदाहरण दे रहे हैं, बताइए। बताइए यह कौन सा श्रेणी है। सबसे पहले देखिए इसका अंत है, हम इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4, या इसे A1 A2 A3 A4 इसे लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, इसीलिए यह परिमित है। परिमित समांतर श्रेणी है। बताते हैं, तो एक और उदाहरण दे रहे हैं, बताइए। बताइए यह अपरिमित है कि परिमित है। सबसे पहले देखिए हम बोले हैं जिसका अनंत रहता है वह अपरिमित समांतर श्रेणी होता है, जिसको हम गिन सकते हैं वह परिमित रहता है, इसीलिए यह अपरिमित श्रेणी है। हमको उम्मीद है कि आप पहचानने के लिए सीख गए होंगे अपरिमित और परिमित। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। इसका 10वां पद निकालें। इसका 10वां पद निकालने के लिए
बताइए इसका 10वां पद क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमको क्या मालूम करना है, ये कितना है इसमें 2, और डी निकालना है। डी इसमें से इसको हटा देंगे। देखिए डी 8 में से 2 गया 6, डी निकला 6। और 10वां पद, हम 10वां पद बोले हैं a प्लस 9d, ये 10 बराबर। हम बोले हैं ये 10 रहेगा तो 1 घटा करके d को लिख देना है। इसके स्थान पे a के स्थान पे 2 प्लस 9, d कितना है 6, 2 प्लस 9 के 54, 2 56। इसका क्या हुआ आंसर 56 आंसर आए। इसको हम दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे, चलिए पहले उसको उतारिए। सबसे पहले इस एपी का मान निकालिए। सबसे पहले आप जानिए इसका मान निकालने के लिए हमें सूत्र का ज़रूरत पड़ेगा। ए एन बराबर सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इस सूत्र पे इसको तोड़ना है। देखिए ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्या प्रथम पद, एन को हम पदों की संख्या, और डी को क्या हम बोल सकते हैं सारवंतर, और ए एन को क्या बोल सकते हैं एनवां पद। एनवां पद देखिए सबसे पहले ए एन निकालना है हमको। ए एन ए कितना है 5 प्लस एन कितना दिया हुआ है हमको, एन गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 गो पद दिए हुए हैं ना। डी, डी कितना है इसमें, इसको डी निकालिए। ए बराबर 5d, A2 घटा A1, A2 कितना है 9 घटा A1 5, देखिए डी निकला 4। अब डी की जगह पे यहाँ पे 4 बैठा देना है। देखिए 5 में से बन जाएगा 4 गुना 4, 5 प्लस, देखिए इसका 21 आंसर आया है। इसी सूत्र पे हम इसको भी तोड़ सकते हैं। देखिए क्या सूत्र है, ए एन बराबर एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें देखिए ए कितना है, ए बराबर 2, डी बराबर 8 माइनस 2, डी निकला 6। एन निकालना है, ए कितना है 2 प्लस एन, इसमें गिनिए, इसमें दिया हुआ है 10वां पद, इसके स्थान पे एन की जगह पे हम 10 लिखेंगे। अब डी, डी कितना है इसमें 6 निकाले हैं, 2 प्लस 9 गुना 6, 2 प्लस 9 के 54, यानी इसका भी 56 आया। चाहे आप इस सूत्र पे बनाएं चाहे इस सूत्र पे बनाएं, मान दोनों का एक ही आएंगे। इसलिए आपको कौन इजी लगता है आप उस पे बनाइए। उतारिए इसको, इसके बाद अगला टाइप पे जाते हैं।
कह रहा है 20वां पद निकालने के लिए। सबसे पहले इसमें ए को मालूम करना है, डी को मालूम करना है और ए एन लिखना है। ए इसमें कितना है 14, डी निकालिए। डी A2 घटा A1, A2 कितना है 9 घटा 14, घटा करके कितना हुआ -7, -5, 9 5 14 -5 आया। उसके बाद 20वां AN कितना है, n बराबर दिया है 20। AN बराबर हम सूत्र बताए हैं A + n-1 इंटू डी। अब इस सूत्र पे बिठा देना है। ये कितना है इसमें 14 प्लस n1 n 20 बटा 1 डी कितना निकला है -5। 14 प्लस 19 गुना -5। सबसे पहले गुना कीजिए, 14 गुना 5 कीजिए, 19 गुना 5, 19 5 95। पंचानवे हुआ। इसमें 14 को घटा दीजिए, 81 माइनस 81 हमको आंसर आया। देखिए इसका मेथड दूसरा, A प्लस यानी A20 निकालना है हमको। A20 बराबर क्या हो सकता है, A प्लस 19D। हमको A निकला है, A कितना है 14, D कितना निकला है -5, D निकला है -5, 14 -95, हटाइए इसको, -88 आंसर। देखिए आपको जो सुविधा लगता है बनाने में आप उस टाइप से बनाइए। देखिए बताइए इसको, मेथड 1 हुआ। दस 7 30वां पद निकाले। इसका 30वां पद निकालना है। देखिए निकालिए पहले। देखिए इसमें सबसे पहले ए क्या है, ए है 10, डी निकालना A2 घटा A1, A2 कितना है 7 घटा A1 कितना है 10, घटा करके -3 आएगा। उसके बाद हमको n दिया हुआ है, n कितना है 30। उसके बाद हम सूत्र में बैठाइए, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है इसमें 10 प्लस n कितना है 30 घटा 1 गुना -3 10 प्लस 29 गुना -3 के लिए क्या होगा 10 प्लस इसको गुना कीजिए, क्या होगा गुना करके 87, 29 गुना 3 87 होता है, तो घटा में रहेगा -77। इसका आंसर आया। देखिए यह मेथड 1 है, इस सूत्र पे बना है, आप ऐसे बना सकते हैं। इसको हम 30 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 29 डी। ए के जगह पे कितना है 10 प्लस 29 गुना डी कितना निकाले हैं -3, 10
29 गुना -3 कीजिए, कितना होता है 29 गुना -3 -87। अब इसको घटा करके लिख दीजिए -87 आंसर आया। ये मेथड दूसरा है। उतारिए इसको। चलिए उतार लिया होंगे। का 15वां पद निकाले। 15वां पद कह रहा है निकालने के लिए। देखिए सबसे पहले इसमें a कितना है 10 -10 d निकालना है। a2 घटा a1 कर देना है। a2 कितना है -6 घटा इसमें -10 घटा दीजिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। d निकला कितना 4 प्लस में 4 निकला d। अब हमको क्या निकालना है 15वां पद निकालना है। n हमको दिया है 15। ये n का फॉर्मूला हम बताए हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है -10। n कितना है 15 तो 1। d कितना निकला है d 4 निकला है। -10 14 गुना 4 कीजिए। चौदह गुना 4 कीजिए होगा 56। -10 में है और प्लस 56 है तो क्या होगा प्लस 46 इसका आंसर होगा। देखिए मेथड 1 है। देखिए मेथड दूसरा बनाते हैं। ए कितना है 15। ए को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 14 डी। ए इसमें कितना है ए है -10 प्लस 14 डी कितना है इसमें डी देखिए 4 निकला है। -10 प्लस 14 के 56 घटाइए इसको 46 प्लस में आएगा। चाहे आप इस तरीका से बनाइए चाहे इस तरीका से बनाइए। देखिए उतारिए इसको। अगला टॉपिक देखिए एपी से हम ए एंड डी निकाल सकते हैं। अब हमको ए एंड डी दिया रहेगा तो एपी को निकालना है। ए एंड डी दिया रहेगा तो एपी निकालना है। कैसे निकालें देखिए ए बराबर मान लीजिए 3 है तो डी बराबर 5 है तो एपी बनाना है हमको। देखिए सबसे पहले ए कितना है 3 डी 5 है इसलिए ए की जगह पे 3 को लिखिए। इसमें डी 5 का अंतर रहता है। डी क्या रहता है स्वार अंतर रहता है। इसमें 5 जोड़ते जाइए 3 में 5 जोड़िए 8 समझिए। फिर इसमें 5 जोड़िए 8 8 5 13 फिर ऐसे जोड़ते जाइए। डॉट डॉट जाते रहेगा। यह हमको क्या निकला यह एपी बन गया है।
इसी तरह यह आगे बढ़ते जाएगा, समझे। देखिए इसी टाइप से बनाइए। ए बराबर -9, डी बराबर 4, तो AP बनाना है। तो AP बनाए। देखिए यह ये पद ये कितना है 9, ए को लिखना है फर्स्ट में -9, इसमें क्या 4 जोड़ते जाएंगे +4 कीजिए, क्या होगा घट के -5, फिर इस पर +4 कीजिए, घट के क्या हो जाएगा -1, फिर इस पर +4 कीजिए, घट के क्या होगा 3 हो जाएगा। इस तरह यह बढ़ते रहेगा। हम इसको AP में ला दिए हैं, इसीलिए AP से हम A एंड D निकाल सकते हैं, और A और D दिया रहेगा तो हम AP निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसको जान लिए होंगे ठीक से। उतारिए इसको। चलिए A बराबर आपको दे दिया 7, D बराबर 4। इसमें कहेगा 5 संख्या निकालने के लिए, A5, A4, A3, A2, A1, इस सब को निकालने के लिए देगा एग्जाम में। सबसे पहले हमको A कितना है 7, A 7 है, D 4 है, दिया हुआ है, दिया है। स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे, इससे आपको नंबर बिहार बोर्ड में नहीं कटेगा। A1 कितना है A1 7, A2 को हम क्या लिख सकते हैं A + D, A इसमें कितना है 7 प्लस D 4, 7 4 11। A3 को हम क्या लिख सकते हैं A + 2D, A इसमें कितना है 7 + 4, 2 गुना 4, 7 + 8 यानी कि 15, 4 गुना 8 या 7, 7 + 8 15। अब A4 निकालिए, A + 3D, A कितना है इसमें 7 + 2 गुना 3, देखिए 7 + 3 गुना 6, 7 6 13। इसमें D कितना है 4, यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, 3 गुना 4 करना है, 4 तिया 12 होगा, यहाँ पे 12 7 19, यहाँ पे 19 आया। इसी तरह A5 निकालना है, A5 हम क्या लिख सकते हैं A + 4D, 7 + 4 गुना D कितना है 4, निकालिए 7 + 16 कितना हुआ जोड़ के 23, इसलिए AP निकल गया हमको। AP क्या निकला देखिए 7 11 15 19 23, डॉट डॉट सब AP में आ गया है। इसलिए हम अगर यदि A और D दिया रहेगा तो हम उसको AP में भी ला सकते हैं। आप सीख लिए होंगे ये सब। उतारिए इसको। चलिए कुछ बता रहे हैं बेसिक।
AP या AP में है, या AP दिया हुआ है, हमको बोलेगा A 100 बराबर वाट। हमको यहाँ पे A 1000 भी दे सकता है। हम इसको कैसे निकालें? सबसे पहले हमको A निकालना है। A कितना है? 3। D इसमें कितना है? 5 में से यानी A2 घटा A1 कर दीजिए। 5 घटा 3 2 निकला। देखिए D 2 निकला है। अब A 100 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 99 D। A इसमें कितना है? 3। A1 A2 A3 A4 A5 डॉट AN तक गया है। A कितना है? 3 प्लस 99 गुना D कितना है इसमें? D हमको 2 निकला है। 2 3 प्लस 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1 9 दूना 18 को 19 198 प्लस 3 यानी कि 201। इसको जो 198 प्लस 3 कीजिए तो यह जोड़ के 102 होगा। चाहे आप इसको सूत्र पर भी निकाल सकते हैं। हम सूत्र जो बताएं AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इस पे भी हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए यह तो 100 पद का निकला है, हमको 1000 पद का निकालना है। इसी टाइप से कैसे निकालें? देखिए A 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 999 D ऐसे लिख सकते हैं। A को हम 3 प्लस 99 999 गुना D कितना है? 2 3 प्लस इसके गुना कीजिए 18 का 8 हाथ में 9 18 19 हाथ में 18 19, इसमें जोड़िए 3 कितना? 8 3 11 के 1 हाथ में 9 1 10 यानी कि 2001 निकलेगा इसका आंसर जोड़ के। 1998 प्लस 3 जोड़िए या 2001 आंसर इसका आएगा। दो 2001 आया। इसी तरह से यहाँ पे 10,000 दे देगा पद, तो किस तरह निकालना है? इसी तरह निकालना है। A घटा के लिख देना है। उतारिए इसको। अगर हमको A बराबर 100 D बराबर -30 दे दे तो AP हमको निकालना है। AP बनाना है। कैसे बनाएं हम AP इसको? देखिए सबसे पहले A 100 है, इसको हम AP बना रहे हैं। देखिए एक जगह पे A दिए, A कितना है? 100। D इसमें 30 घटाते जाइए, 30 घटाइए 70, फिर इसमें 30 घटाइए 40, फिर इसमें घटाइए 30 10, फिर इसमें घटाइए 30, कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे -20 में आ जाएगा। इसी तरह डॉट 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 या आगे जाते रहेगा। इसीलिए हम AP बन गया। या हम AP बनाते हैं इसको। उतारिए इसको। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। आपके लिए इसी तरह नया नया वीडियो लेके आते रहेंगे।
जय हिंद, जय भारत।